हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस सेशन का आज फर्स्ट डे है, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर साइंस की और साइंस के चैप्टर्स को यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं आपके पास सिलेबस क्या क्या है और कौन से चैप्टर आपके पास आते हैं, उन चैप्टर में आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे कुछ आपके पास यूनिट्स आई हैं। ये है आपका सिलेबस, जिसमें सबसे पहले यूनिट है, उसमें आप केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। यहाँ पर हम पूरे सिलेबस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बायो वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो पहले चैप्टर देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो यूनिट आपके पास आती है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जो कि आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन होगा। सेकेंड है वर्ड ऑफ लिविंग, तीसरा है नेचुरल फिनोमिना, नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ करंट, और लास्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, टोटल आपका 80 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, 80 नंबर का आपका थ्योरी वाला पोर्शन आता है और 20 नंबर आपके होते हैं किससे, जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है और आपके पास जो यूनिट है वो डिवाइड करी हुई है। अब देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर सिर्फ बायो वाले पोर्शन की बात करेंगे, सिर्फ बायो के चैप्टर ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बायो में आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स आए हैं और उन चैप्टर्स में से आज हम किस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये आता है आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। यहाँ से आपका बायो वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपके पास आता है लाइफ प्रोसेस। तो ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, ये काफी बड़ा चैप्टर आपके पास आता है। इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे ही जो सिस्टम होते हैं, जो आपने ऑर्गन सिस्टम पढ़े हैं, सारे ही ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर आप प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी आप बात करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ सेकंड जो आपका चैप्टर आता है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पर आप बात करेंगे कि हमारी जो बॉडी होती है या प्लांट्स की जो बॉडी होती है, उसमें किस प्रकार से चीजें होती हैं। जैसे कि आप कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आपको देख रही हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे कि आप चलते भी हैं और आप बात भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि आप एक साथ एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, कैसे आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही है आपस में, बॉडी के पार्ट कैसे आपस में क्या कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं, और किस प्रकार से आपकी जो बॉडी है वो नियंत्रित हो रही है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड सारे जो टॉपिक हैं वहां पर हम बात करेंगे। अगला जो आपके पास आता है चैप्टर, आप बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के प्रकार कौन कौन होते हैं, प्रोसेस के बारे में आप जानेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। और नेक्स्ट जो आपका आता है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ पर आप बात करेंगे हेरिडिटी की, आनुवंशिकता क्या होती है, कैसे जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, क्यों कुछ कैरेक्टर स्किप हो जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये तो वो आपका सिलेबस। ठीक है, ये आपका वो बायो का पोर्शन और बायो के चैप्टर यहाँ पर जो आपके पास आते हैं। तो आज के सेशन में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका सेकंड चैप्टर बायो का, उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम बात करेंगे नियंत्रण एवं समन्वय की। जो पादप और जो जंतु होते हैं उनमें नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चलिए, तो जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्या बता रहे हैं आपको कि कंट्रोल के बारे में बता रहे हैं कि नियंत्रण कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। ठीक है, आपके सामने बहुत सारी क्या है इमेजेस आ रखी हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि कहीं पे आपको बता रखा है कि कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई खा रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई राइटिंग कर रहा है, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है। अलग अलग आपको क्या बता रखी है, पोजिशन बता रखी है। तो हमें यही जानना है कि हमारी बॉडी में जो भी हम प्रोसेस चल रही है, हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सटर्नल प्रोसेस की हम बात करें। एक्सटर्नल यानी कि आप बात कर रहे हैं, आप चीजों को समझते हैं, ठीक है, आप चीजों को एनालाइज करते हैं, आप चीजों के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रही है वो कैसे चल रही है। आपने कहा आपकी बॉडी में एक कंट्रोल बना हुआ होता है, आप चल रहे हैं तो जब आप चलते हैं तो बैलेंस बना के आप चलते हैं, आप लिखते हैं तो आप बैलेंस बना करके लिखते हैं। तो डिफरेंस है यहाँ पर, आपने कहा चलने में और दौड़ने में, दोनों में डिफरेंस है, दोनों के बैलेंस में डिफरेंस है। जब आपको दौड़ना होता है आप तेजी से भागते हैं, आपको चलना है आप आराम से चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी बॉडी में कंट्रोल है वो किस प्रकार से बना हुआ है और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड है कोऑर्डिनेशन। आपने कहा कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जैसे आप लिख रहे हैं, तो जब आप लिखते हैं तो आप हाथों से लिखते हैं और आप आंखों से देख रहे हैं। ठीक है,
आप मुंह से पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक काम को करने के लिए आपके बॉडी के एक से ज्यादा पार्ट्स यहाँ पर इंक्लूड हो रखे हैं, यानी कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं काम करने में। तो ये कैसे संभव हो सका है, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। बेसिकली जब भी बात आती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो हम बात करते हैं कि हमने कहा कि हमारी बॉडी में जो भी होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है, यानी कि आप चीजों को समझ सकें उसके लिए आपके पास कुछ ऑर्गन्स होते हैं, और उसी के बेसिस पे फिर आप क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं। तो जब भी आपने बोला होगा कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम कुछ भी समझ रहे हैं, उसके लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर हम देखेंगे ब्रेन के साथ साथ और अदर पार्ट्स भी इंक्लूड होते हैं, जिसे आप पूरा नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो हमें यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है, उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। उससे पहले आपके पास टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, यहाँ पर अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या होता है। सेकेंड हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हम एनिमल्स में देखेंगे कि वो कौन सा सिस्टम है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, आप जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आप लाइफ प्रोसेसेस की बात करेंगे, आप अलग अलग वहां पर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कुछ सिस्टम के बारे में, उसमें से सबसे पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है, और आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ये 4 सिस्टम ऐसे हैं कि जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, आपके लिए नए शब्द नहीं है। सिस्टम का मतलब होता है कि वहां पर एक से अधिक ऑर्गन मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें रेस्पिरेशन की, श्वसन की, आपने कहा श्वसन में आपके बहुत सारे ऑर्गन शामिल होते हैं। आपका ट्रेकिया होता है, आपके लंग्स होते हैं, आपके लंग्स में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एल्विलाई होते हैं, आपके नॉस्ट्रल्स होते हैं। तो ये सारे मिल करके क्या कर रहे हैं, श्वसन में हिस्सा ले रहे हैं। वैसे ही आपका पाचन तंत्र होता है। आपने कहा कि आपका मुख है, आपका स्टमक है, आपकी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, सब मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे डाइजेशन है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और सिस्टम आता है जो आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिस्टम की बात हुई है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर एक से ज्यादा ऑर्गन शामिल होंगे, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रेन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन ब्रेन के साथ अदर पार्ट भी वहां पर इंक्लूड होते हैं जो कि उसकी सहायता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो वो सिस्टम कौन सा होगा, आपने कहा नर्वस सिस्टम होगा। नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद आप बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो इससे पहले आपको नर्वस सिस्टम के बारे में काफी सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, टाइप्स जानने पड़ेंगे, ठीक है। आपको जानना पड़ेगा किस प्रकार से सिग्नल्स जा रहे हैं। उसके बाद आप बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन हुआ है। नेक्स्ट आप बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स की और एनिमल हार्मोन्स की, ठीक है। और जब आप हार्मोन्स की बात करेंगे तब आप ग्लैंड्स की बात करेंगे, यानी कि ग्रंथियों की बात करेंगे। जब आप ग्रंथियों की बात करेंगे तो दोनों प्रकार की ग्रंथियां हमारे पास आएंगी, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और लास्ट में आप डायबिटीज के बारे में बात करेंगे, जो जनरल से हमारे पास टॉपिक आते हैं। तो मेन आपके पास क्या है, आपको देखना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस सिस्टम को आपको अच्छे से समझना है। चलिए, अब आपको जनरल सी चीजें बता रखी है। आपने कहा कि हम हमेशा ही सोते हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि आपके सोने का टाइम और आपके जागने का टाइम ऑलमोस्ट फिक्स होता है, ठीक है। अब आपने कहा कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं। आपने कहा डू वी स्लीप एवरी डे, क्या हम हमेशा सोते हैं, हर दिन सोते हैं। आपने कहा जी हाँ, बिल्कुल हम सोते हैं। वी डू unless we have an important event or a examination coming up, we take a sound sleep. But how do we fall asleep? Does our brain shut down once we are asleep? आपने कहा कि क्या हम सोते हैं, आपने कहा हाँ हम सोते हैं। चाहे हमारे पास कितना भी जरूरी काम है, चाहे हम कितने भी बिजी हों, आपको दिन में एक अच्छी नींद लेनी पड़ती है, ठीक है। अब आपने कहा कि हम सोते कैसे हैं, और जब हम सो जाते हैं तो क्या हमारा ब्रेन भी सो जाता है, क्या हमारा ब्रेन भी डेड हो जाता है। तो यही सारे क्वेश्चंस आप सबसे पहले पूछे गए हैं। How are we able to react as soon as we dip our finger into a hot cup of tea? आपने कहा कि जब आपने एक गर्म चाय की प्याली आपके पास थी और आपने गलती से उसमें उंगलियां डाल दी, अपनी फिंगर डिप कर दी हैं, आप एकदम से कैसे रिएक्ट करते हैं, आपने एकदम से हाथ कैसे हटा लिया है। सेम वही बात है कि आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ, आपने एकदम से हटा लिया, या फिर आप खड़े हैं, किसी ने पीछे से आपको इस प्रकार से टच किया और आप एकदम से पीछे मुड़ के आपने देखा। तो ये कैसे हुआ, आप क्यों रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऐसा क्या हुआ आपकी बॉडी में कि आपने रिस्पॉन्स दिया, कुछ तो हुआ होगा।
देखिए, अब आप कहेंगे कि क्योंकि मुझे पता चला कि वो चाय गर्म थी इसलिए मैंने हाथ हटाया, क्योंकि मुझे पता चला किसी ने मुझे टच किया इसीलिए मैं पीछे मुड़ा। लेकिन आपको पता कैसे चला, यही मेन क्वेश्चन है, ठीक है। How are we able to change path while walking when we hear a car horn honk? आपने कहा कि आप चल रहे हैं, पीछे से अचानक से कोई गाड़ी आती है, हॉर्न जब उसने दिया तो आप एकदम से साइड हो जाए, राइट। आपने देखा नहीं कि पीछे से गाड़ी आ रही है, लेकिन आपने हॉर्न सुना और एकदम से साइड हो गए हैं, ऐसा कैसे हुआ? या फिर आपने कहा योर आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज दैट एनिमल्स हैव अ सिस्टम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज सडन रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई। दिस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। अब आपने कहा, यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन किए, आपने कहा कि कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो आप एकदम से कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने कहा कि आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ तो आपने एकदम से हाथ हटा लिया, ठीक है। आपको किसी ने पीछे से आवाज दी, आप एकदम से मुड़ गए। या फिर आपने कहा कि किसी ने आपको टच किया, आप एकदम से मुड़ के आपने देखा। तो ये सारे जो चीजों के आंसर हैं, हमने कहा कि देखिए, क्योंकि हमें फील हो रहा है। आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि आपने सुना, क्योंकि आपको महसूस हुआ, इस वजह से आपने रिस्पॉन्स दिया। तो आपको महसूस हुई ये सारी चीजें, उसके लिए भी कोई ना कोई ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर कुछ ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है कि आपको महसूस हुआ है, कुछ ऑर्गन क्या करेंगे, आपको महसूस कराएंगे, ठीक है। और ये सिग्नल आपके ब्रेन को भेजेंगे, फिर आपका ब्रेन एनालाइज करेगा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स क्या देखना है। देखिए, बेसिकली क्या है, आपका ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ब्रेन के साथ और भी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो रही हैं, जो एक सिस्टम प्रिपेयर कर रही हैं, जो भी आपको अनुभूति होती है, जो भी आपको फील हो रहा है, वो एक सिस्टम वहां पर इंक्लूड होता है। और उस सिस्टम को हमने क्या कहा? नर्वस सिस्टम कहा या तंत्रिका तंत्र कहा। अभी तक की बात बेसिक्स ही है, ठीक है। अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, हम बेसिक सी चीजें यहाँ पर डिस्कस करें। तो एक बार आप देख लीजिए नर्वस सिस्टम के बारे में। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो हमने अभी तक क्या बात की? हमने कहा कि क्या हम हर दिन सोते हैं? हाँ, हम हर दिन सोते हैं। जब तक हमारे पास कोई महत्वपूर्ण घटना या परीक्षा नहीं आती है, हम गहरी नींद लेते हैं। या फिर आपके पास एग्जाम भी होते हैं, फिर भी आप क्या करते हैं? सोते हैं, ठीक है। टाइम कम हो जाता है, लेकिन आप क्या करेंगे? एक रेस्ट लेते हैं। आपने बोला कि जैसे ही गर्म चाय के कप में आप अपनी उंगलियां डुबोते हैं, तो हम कैसे प्रतिक्रिया कर पाते हैं? या चलते समय जब हम कार का हॉर्न सुनते हैं तो हम रास्ता कैसे बदल लेते हैं? इन सभी प्रश्नों पर आपका उत्तर यह है कि जानवरों में एक ऐसी प्रणाली होती है, जानवर यानी कि जंतु, ठीक है। जानवर से अच्छा शब्द यहाँ पर होगा जंतु, कि जंतुओं में एक ऐसी प्रणाली होती है जो उत्तेजनाओं के प्रति इन सभी अचानक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। और इस प्रणाली को हमने क्या कहा? तंत्रिका तंत्र कहा, ठीक है। चलिए, अब आपके पास एक चार्ट आता है जिसमें आप समझेंगे नर्वस सिस्टम को, ठीक है। देखिए, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, हमने बोला क्योंकि सिस्टम क्या है, एक से अधिक अंगों से मिलकर के बना होता है। तो हमारे नर्वस सिस्टम में भी क्या होते हैं? यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन शामिल होते हैं। आपने कहा नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या इसे आप क्या कहते हैं? सीएनएस कहते हैं। शॉर्ट में आपने क्या लिखा? इसे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपने कहा, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे आप क्या कहेंगे? पीएनएस कहेंगे। सीएनएस और पीएनएस, ठीक है। अब आप बातों को समझेंगे। अगर आपके एग्जाम में, क्वेश्चन में, या फिर हमने कभी सीएनएस कहा है, इसका मतलब होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे होंगे, ठीक है। आपने कहा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दी है। लोकेशन से क्या मतलब है? आपने बोला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो आसपास आर पार प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास आते हैं ब्रेन और आपके आती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड समझते हैं आप लोग? स्पाइनल कॉर्ड जिसमें आपने क्या कहा? रीढ़ की हड्डी भी जिसे आप कहते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपके कल वाले पोर्शन में आपका ब्रेन आ गया है और आपकी जो बैक बोन है पीछे, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड आ गया है, सेंटर में आ गया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा? आपने कहा, देखिए, आपने कहा ये है आपका ब्रेन, ये है आपका ब्रेन, और ये जो इसके पीछे वाला पोर्शन होगा, यहाँ पर आपके स्पाइनल कॉर्ड होगी, ठीक है। बाकी जो आपके और ऑर्गन्स हैं,
ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब फिर क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी अलग अलग पार्ट हमारे पास आते हैं। आपने कहा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोमेटिक फिर से डिवाइड हो गया, आपने कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये चीजें हम डिस्कस बाद में करेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास आते हैं, उन्हें यहाँ पर समझना जरूरी है। चलिए, तो नर्वस सिस्टम को और अच्छे से समझने से पहले कुछ टर्म्स को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है स्टिमुलाई। ठीक है, उसके बाद आप स्टिमुलाई के बारे में जब आप बात करेंगे तो आपने कहा कि स्टिमुलाई कुछ ऐसी चीज है जिसके प्रति हम क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो स्टिमुलाई के बाद कुछ और वर्ड्स हमारे पास आते हैं जिसे आप यहाँ पर बात करेंगे रिसेप्टर की। रिसेप्टर क्या होते हैं? ठीक है, फिर हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन की। सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर ही रिलेटेड होते हैं आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर स्टिमुलाई के बारे में। स्टिमुलाई क्या होते हैं? उद्दीपक जिसे आप कहते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, हमने कहा उद्दीपक एक ऐसी चीज है जिसके प्रति हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। जैसे कि आपने कहा कि जब आपने चाय की प्याली में अपना हाथ डुबोया या अपनी उंगलियां डिप करी, आपको गर्म महसूस हुआ। ठीक है, तो वो जो गर्म चीज थी उसका आप पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या यहाँ पर उद्दीपक है, वो क्या स्टिमुलस है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि जब आप चल रहे थे तो मैंने पीछे से आपको आवाज दी। जब मैंने आपको आवाज दी तो आपने उसके प्रति रिस्पॉन्स दिया, आपने प्रतिक्रिया दी। क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? आप पीछे मुड़ के आपने देखा कि मुझे कौन बुला रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा आवाज देना क्या था, स्टिमुलस था, उद्दीपक था। उद्दीपक वो चीज है कि जिसका आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव पड़ा और उसके लिए आपने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो हमने कहा कि 5 प्रकार के हमारे स्टिमुलाई होते हैं। किससे रिलेटेड? आपने कहा हेयरिंग से रिलेटेड। हेयरिंग, विजन, टच, स्मेल और टेस्ट। ठीक है, अब हमने कहा, देखिए जैसे कि आप भूखे होते हैं, जब आपको बहुत भूख लगी है और जब आपने क्या देखा, अपने खाने की खुशबू आपने फील की। जब आपने खाने की खुशबू महसूस की तो फिर क्या हुआ, सलाइवेशन हुआ सलाइवेशन यानी कि आपके मुंह में लार आ गया है। आपने कहा कि वो खाने की जो खुशबू थी वो थी स्टिमुलस, वो थी उद्दीपक। ठीक है, अब आपने कहा कि ठीक है, इसके रिस्पॉन्स हमने क्या देखे, रिस्पॉन्स हमने देखा कि आपके मुख में लार का आना, या फिर आपने खाने को सोचा, आपने खाने को सोचा और आपके मुख में लार आ गई है। तो जब आपने सोचा, आपने खाने को सोचा, तो वो खाना क्या है, आपने कहा स्टिमुलस है। ठीक है, तो ये स्मेल तो आपने देख लिया है। अब है टेस्ट। आपने क्या कहा, आपको किसी ने बहुत खट्टी या बहुत कड़वी चीज खिला दी। जब आपने उस चीज को खाया तो आपका रिस्पॉन्स आया। अगर आपने किसी मीठी चीज को खाया है तो आपका रिस्पॉन्स अलग आएगा। अगर आपने किसी खट्टी चीज को खाया है तो आपका रिस्पॉन्स अलग आया। और जब आपने किसी कड़वी चीज को खाया, तीखी चीज को खाया, तो आपका रिस्पॉन्स अलग आया। अब आपने कहा कि जो चीज आपने खाई, ठीक है, जो चीज आपने टेस्ट की, वो क्या थी, आपके लिए स्टिमुलस थी। आपका रिस्पॉन्स आया जिसके लिए, वो क्या है, स्टिमुलस है। आपने कुछ सुना, आपने हॉर्न सुना है, या किसी ने आपको बुलाया है, या किसी ने आपको डांटा है, या किसी ने आपको प्यार किया है, या किसी ने आपकी क्या की है, तारीफ की है। तो ये अलग अलग चीजें जब हुई हैं तो आप सब चीजें सुन रहे हैं, और जब आप सुन रहे हैं तो अलग अलग चीज के लिए आपका रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। तो ये जो चीजें आपने सुनी वो थे स्टिमुलस। इन अलग अलग चीजों के लिए, इन अलग अलग सेंटेंस के लिए जो अलग अलग रिस्पॉन्स आपका आया है, वो किसके लिए आया है, स्टिमुलस के लिए आया है। आपने कहा विजन, आपने देखा सामने से एक शेर आ रहा है और आपने देखा सामने एक बहुत सुंदर सा फूल है। दोनों चीजों में आपका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो जो आपने देखा, जो भी आप देख रहे हैं, वो है स्टिमुलस। वो शेर आपके लिए स्टिमुलस है और वो फूल भी आपके लिए स्टिमुलस है। ठीक है, तो आपने रिस्पॉन्स क्या दिया, आपने स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स दिया। आपने कहा टच, आपने कहा टच। ठीक है, तो आपने कहा कि किसी ने आपको क्या किया, स्पर्श किया है। आप पहचान जाते हैं कि किसी ने मुझे स्पर्श किया है, तो वो टच भी क्या था, एक स्टिमुलस था। आपने रिस्पॉन्स क्या दिया, आपको पता चला, आपको फील हुआ कि किसी ने आपको क्या किया, स्पर्श किया है। ठीक है, अब आप स्टिमुलस को समझे या नहीं समझे, पहले आप ये देखिए। आपने कहा 5 प्रकार के स्टिमुलस होते हैं आपके। ठीक है, और पांचों ही प्रकार से आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। आपने कहा जो स्मेल है उसके भी आपके पास अलग अलग रिस्पॉन्स आते हैं। ठीक है, आपने कहा स्मेल क्या है, एक स्टिमुलस है, एक उद्दीपक है, और इसी स्मेल के लिए आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। आपने कहा कि आपको बहुत अच्छी खुशबू आपने फील की।
आपने कहा बहुत गंदी बदबू आपको महसूस हुई है, आपने कहा कि बहुत अच्छी खाने की खुशबू थी, या आपने कहा बहुत अच्छे फूल की खुशबू थी। अब देखिए, फूल की खुशबू है या खाने की खुशबू, आपका रिस्पॉन्स अलग अलग आएगा। जब आपने कहा कि किसी फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस आपको फील हुई, जब किसी सुगंधित फूल को आपने महसूस किया, तो आपको क्या मिली, आपको खुशी मिली, आपको अच्छा फील हुआ, आपको रिलैक्स फील हुआ, ये आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, आपने जब किसी खाने की स्मेल को फील किया, तब क्या हुआ, आपके मुख में सलाइवेशन हुआ, आपकी भूख बढ़ी। अब आपने कहा कि देखिए, स्टिमुलस तो क्या था, स्मेल था, स्टिमुलस तो स्मेल है, लेकिन आपने कहा कि जो स्टिमुलस है वो भी अलग अलग प्रकार का है, जो स्मेल का स्टिमुलस है वो अलग अलग प्रकार का है, और रिस्पॉन्स भी अलग अलग प्रकार का आपको मिलेगा। ठीक है, आपने कहा कि आपने क्या देखा, बहुत जो गंदी स्मेल है, जब आपको वो फील हुई तो आपको अच्छा फील नहीं हुआ, तो वो भी क्या आपका रिस्पॉन्स होता है। सेम वैसे ही आपके अदर जो यहाँ पर स्टिमुलाई होते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही है। आपने कहा 5 प्रकार के क्या है आपके पास, क्या आते हैं, उद्दीपक आते हैं, और इन्हीं उद्दीपकों के प्रति आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। अब आप अपनी डेली लाइफ को जब देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने कोई भी रिस्पॉन्स दिया है तो इन्हीं स्टिमुलाई के प्रति दिया है। कहीं ना कहीं यही स्टिमुलाई क्या है, रिस्पॉन्सिबल है आपके रिस्पॉन्स के लिए। आप सुबह उठे, आप स्कूल गए, आप घर आए, आप खेलने गए, आप घर में काम कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप फील करेंगे कि कहीं ना कहीं जो भी आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो सब निर्भर है इन पांचों के पांचों स्टिमुलाई पे, उद्दीपकों पे। क्लियर है इतनी बात। एक बार स्टिमुलस को देखिए कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम बात करेंगे रिसेप्टर के बारे में। चलिए, तो ये बात हमने की है किसके बारे में, स्टिमुलस के बारे में। अब हम बात करेंगे रिसेप्टर के बारे में, तो पढ़ने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रिसेप्टर क्या होते हैं, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं आपके रिसेप्टर, जो कि क्या करेंगे, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। 5 आपके पास क्या आते हैं, रिसेप्टर आते हैं, या जिन्हें आप सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, अब आप कंफ्यूज करेंगे। आपने कहा, जब हमने बात की थी यहाँ पर किसकी, स्टिमुलाई की, तो हमने विजन की बात की थी, हमने हेयरिंग की बात की थी, हमने टेस्ट की बात की थी, हमने स्मेल की बात की थी, हमने टच की बात की थी। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यही सारे 5 के 5 स्टिमुलस आपने देखे थे, और यही आपके पास 5 के 5 रिसेप्टर आ गए हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, देखिए। आपने कहा कि आपने जब देखा, किसे देखा, आपने एक शेर को देखा। ठीक है, शेर को देखा, जब आपने शेर को देखा, और किसके माध्यम से देखा, आंखों के माध्यम से देखा। आपने कहा जब आपने शेर को देखा, तो शेर आपके लिए था स्टिमुलस, क्या था, स्टिमुलस था, यानी कि उद्दीपक था। तो जब आपने देखा, जब शेर आपके सामने था, तो शेर आपके लिए उद्दीपक था, लेकिन उसकी प्रेजेंस को ऑब्जर्व किसने किया, आपने कहा आपकी आंखों ने ऑब्जर्व किया है। तो ऑब्जर्व क्या करने वाला कौन सा ऑर्गन है, आपने कहा आंखें हैं, तो आपने कहा आंखें क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, सेम आपने कहा कि आपने सुना, आपने सुना। ठीक है, हो सकता है आपने गाड़ी का हॉर्न सुना है, हो सकता है किसी ने आपको बुलाया, आपने वो सुना है। ठीक है, कुछ भी आप सुन रहे हैं। आपने कहा कि जो सुनना था, जो आवाज थी, वो क्या थी, स्टिमुलस थे, लेकिन उस आवाज को रिसीव किसने किया, उस आवाज को एनालाइज किसने किया, आपके कानों ने किया है। तो कान के हैं आपके, स्टिमुलस है, समझ, कान के हैं आपके, रिसेप्टर हैं। सुनना जो है, आवाज जो है, जो आवाज थी वो क्या थी, आपने कहा स्टिमुलस से, लेकिन उस आवाज को रिसीव तो किसी ने किया होगा। ठीक है, और आवाज को किसने रिसीव किया, आपके कानों ने रिसीव किया। आपने कहा आपके कान क्या है, यहाँ पर रिसेप्टर है। ठीक है, सेम हम बात करेंगे टेस्ट की। आपने कहा जो खाना था, खाना तो आपका क्या था, स्टिमुलस था, लेकिन खाने को किसने टेस्ट किया, आपने कहा आपके मुख ने, आपकी जीभ ने, जो आपकी टंग थी। ठीक है, आपकी टंग ने, आपकी जीभ ने क्या किया, भोजन को जब टेस्ट किया, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिस्पॉन्स आया। अब देखिए रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, पहली चीज क्या होनी चाहिए, स्टिमुलस होना चाहिए। पहली शर्त तो ये कि उद्दीपक होना चाहिए, स्टिमुलस होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि इस स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर होना चाहिए, और तभी आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तभी आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। समझ रहे हैं आप हमने क्या बातें की हैं। हमने बोला सबसे पहली शर्त है कि हमारे पास कोई ना कोई स्टिमुलस तो होना चाहिए। देखिए, बिना किसी बात के कोई रिस्पॉन्स तो नहीं देगा। ऐसा तो नहीं कि किसी ने अचानक हंसना शुरू कर दिया है, या किसी ने अचानक रोना शुरू कर दिया बिना रीजन के। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब मेंटली
अपसेट है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं कि बिना किसी रीजन के वो कोई भी एक्शन ले लें। आप अगर अचानक से हंस जाते हैं तो या तो आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो बिना रीजन के आप हंस रहे हैं। आपने कहा कि हमें चाहिए स्टिमुलस, हमें चाहिए उद्दीपक, यानी कि हमें चाहिए कारण किसी भी चीज का। अब उद्दीपक जब मिला तो उसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर चाहिए, ठीक है, रिसेप्टर चाहिए। आपने कहा कि अगर आप बैठे हैं और आप एकदम से हंस जाते हैं, आपको सोच रहे थे, तो वो जो बातें थी वो है स्टिमुलस। उन बातों को कौन एनालाइज कर रहा है? आपका ब्रेन एनालाइज कर रहा है। आपने कहा वो क्या है? यहाँ पे रिसीव कर रहा है चीजों को, ठीक है। फिर आपने रिस्पॉन्स क्या दिया? आपको हंसी आ गई। या फिर हम और नॉर्मल यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो आपने क्या बोला? आपने कहा कि स्टिमुलस मिला, तो जब स्टिमुलस मिलेगा तो इसके लिए क्या चाहिए? हमें रिसेप्टर चाहिए ही चाहिए, रिसीव करने के लिए चाहिए। आपने कहा कि किसी ने आपको टच किया, तो आपको कैसे पता चला कि किसी ने आपको स्पर्श किया है? आपने कहा क्योंकि आपकी स्किन पर आपको फील हुआ, ठीक है, आपकी त्वचा ने क्या किया? फील किया कि किसी ने आपको पकड़ा है। आपने कहा कि जब आपको स्मेल फील हुई, जब आपको स्मेल फील हुई तो कैसे हुई? वो जो स्मेल थी वो क्या थी? स्टिमुलस थी, लेकिन उसे रिसीव किसने किया है? आपकी नाक ने किया है। तो यहाँ पर चीजों में फर्क क्या है? अगर हम देखें, हमने बोला कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो है रिसेप्टर। आपके सामने जो चीजें हो रही हैं, जो घटनाएं चल रही हैं, जिसका कि आप पर प्रभाव पड़ा और आपने उसके लिए रिस्पॉन्स दिया, वो है आपके क्या? स्टिमुलस। क्लियर है इतनी बात कि स्टिमुलस और रिसेप्टर में क्या डिफरेंस है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है और इजी, आपको समझ आ जाएगा। आपको सिर्फ एग्जाम्पल को साथ में लेके चलना है। तो आज हमने बात की है यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम, हमने बेसिक सी चीजें डिस्कस की हैं जो कि जनरल सी चीजें हैं कि नर्वस सिस्टम का काम क्या होगा। फिर हमने बात की है कि जो नर्वस सिस्टम है उसकी लोकेशन, अभी तक हमने सिर्फ लोकेशन के बारे में बात की है, अभी तक हमने डिटेल में बात नहीं की है। इसी के साथ हमने बात की है यहाँ पर स्टिमुलस क्या होते हैं और रिसेप्टर क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ के आएंगे, रिवाइज करके लेके आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम और अच्छे से समझेंगे यहाँ पर रिसेप्टर और स्टिमुलस के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।